नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। नरेंद्र मोदी यूरोप में झंडा गाड़ कर लौट आए। नेशनल से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक वहीं छाए हुए। बीजेपी भी मोदी को मिले स्टारडम से अभिभूत है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने मोदी और राहुल की विदेश यात्राओं की तुलना पर कुछ ऐसा कह दिया है कि कांग्रेस की नींद ही उड़ गई। ये दो तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी पड़ोसी देश नेपाल के नाइट क्लब में उन लोगों के बीच पार्टी कर रहे थे जो भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे यूरोप में भारतवर्ष का झंडा बुलंद कर दिया। यूरोप के दिग्गज नेताओं ने मोदी का ऐसे स्वागत किया मानो उनकी धरती पर कोई तारनहार उतर आया। फ्रांस के पीएम ने तो दौड़कर मोदी को गले लगा लिया। नेपाल टू यूरोप दो अलग अलग छवियों से भारत ने क्या पाया, क्या नुकसान किया, इस पर जब एनएमएस न्यूज ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के उद्योग मंत्री से सवाल किया तो देखिए उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस की कैसे धज्जियां उड़ाकर रख दी। हम सब भारतीय हैं, यही तो हमारी खूबी है कि अलग भाषा अलग वेश फिर भी हमारा एक देश। और यही बात है कि आज भारत की स्थिति ऐसी हुई है कि भारत दुनिया का ग्लोबल लीडर हुआ है। और हम सबको का सौभाग्य है कि जो भविष्यवाणी स्वामी विवेकानंद ने की थी उसी भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए हम लोगों ने आज एक ऐसा नेता सामने खड़ा किया है, भारत की जनता ने, जो पूरी दुनिया में जा रहा है। कई देश के लोग इंतजार करते हैं काश मोदी जी से एक मुलाकात हो जाए। आप देखिए कल मैक्रोन ने किस तरह रिसीव किया उनको, जहां भी गए हैं उनको कैसे पलकों पर बैठा। मोदी जी एक व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्तित्व है, एक शख्स नहीं है, एक शख्सियत है। वो आज जहां भी जा रहे हैं तो उनके पीछे उनको जब लोग रिसीव करते हैं तो कहते हैं 130 करोड़ हिंदुस्तान के आवाम से मिल रहे हैं, क्योंकि उसके वो लीडर है। और जहाँ तक आप नेपाल की बात कही, वो तो राहुल गांधी जी शादी में गए, अच्छी बात है, पार्टी वार्टी करते हैं, कोई बात नहीं। हम लोग पार्टी का काम करते हैं और वो पार्टी करते हैं, तो लोग कहते भी चलो पार्टी करते हैं। तो कांग्रेस के डिक्शनरी में पार्टी में काम करना और पार्टी करना, कोई भी कांग्रेस का नेता ऐसा नहीं है जो शाम में पार्टी न करता हो। दिन भर जनता के बीच में गए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अब प्रणाम करने के बाद जब वहाँ पहुँचे तो दिन भर में थकान मिटाने के लिए आप चले जाइए। आपका तो पूरी तरह सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल है। आप एक दिन एक नेता कांग्रेस के साथ लगाइए, वो शाम में पार्टी करते हैं, तो मैं इसको बुरी बात नहीं मानता। हो सकता है मेरे पार्टी में कई लोगों को मेरे विचार नहीं पसंद आए, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा मत कीजिए, उनको पार्टी करने दीजिए। हमें पार्टी में काम करके देश का काम करना, हमारे जिम्मे काम ये है, और उनके जिम्मे काम नहीं है तो पार्टी करेंगे, इसमें कौन सी बात है। इसलिए मैंने कहा हम पार्टी का में काम करते हैं और कांग्रेसी पार्टी करते हैं। पार्टी की नई डेफिनेशन शहनवाज हुसैन ने अपने ही शब्दों में गढ़ दी। राहुल गांधी भला ये कहां समझने वाले कि बात निकली है तो अब दूर तलक जाएगी, रह रह के उठाई जाएगी। और शहनवाज हुसैन तो शहनवाज हुसैन ठहरे, इस महीनता से विरोधियों को धोते हैं कि सामने वाले को खबर तक नहीं होती। ऐसा ही कांग्रेस के युवराज के साथ भी हुआ है। उनकी बात जो है वो थोड़ी सी अटपटी जरूर लगती है कि जब पाकिस्तान में हम जाकर वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो राहुल गांधी कहते हैं कहाँ किया था सबूत दीजिए। पाकिस्तान भी कहता है कहाँ किया सबूत दीजिए। जब हम जाके एयर स्ट्राइक करते हैं तो वो कहते हैं कि कहाँ किया, पाकिस्तान कहता है कुछ झाड़ गिरा है और कुछ कौवे मरे हैं। कांग्रेसी उससे भी बढ़ के कहते हैं कि जी कहाँ किया, तो बम गिराएं या दो चार कांग्रेसी को भी पहले वहाँ पैराशूट से गिराएं कि भैया तुम देखते रहोगे हमने कहाँ पे बम गिराया। तो समझ में नहीं आता कि वो ऐसी बात क्यों करते। जो फौजी हैं उसको सड़क का गुंडा कहते कांग्रेसी, जो फौज के लोग का अपमान करते हैं,
जब देश के लिए राफेल खरीदा जाता है उस पर सवाल उठाते हैं, कैसे भी भारत की ताकत न बढ़े। तो जब चाइना इंडिया में तनाव होता है तो वो चाइना के पक्ष में बोलने लगते हैं, वो अपनी विदेश नीति को फेल बताने लगते हैं। भारत के अंदर कहीं पर भी कोई माहौल ऐसा खराब नहीं है। राजस्थान में एक जगह कर्फ्यू है, एक आग जगह और होगा। पूरे मुल्क में अमन अमान है, हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं। इस देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ, जिनको धर्म के नाम पर बंटवारा कबूल था वो चले गए पाकिस्तान। हमारे बाप दादा ने तय किया कि ये हमारा वतन है, ये मादरे वतन है, जननी मातृभूमि है, हम जिंदा हैं तो इसी मुल्क के लिए और मरेंगे तो इसी मादरे वतन के खाक में मिल जाएंगे। तो जो लोग यहाँ रह गए उनको हम भारत का इज्जतदार शहरी मानते हैं और भारत का संविधान मुझे और आपको बराबर का अधिकार देता है। आप और माइनॉरिटीज को तो कुछ ज्यादा ही अधिकार है। आर्टिकल 30 में आपको अलग से कॉलेज खोलने का अधिकार, इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार। तो माइनॉरिटीज के जितने राइट भारत में सुरक्षित हैं उतने दुनिया में नहीं। मैंने इसलिए कहा, बार बार कहा, ये मैं आज नहीं कह रहा हूं, 2000 में पार्लियामेंट के फ्लोर पर मेरी मेडन स्पीच से आप वो कट करके निकाल सकते हैं। मैंने कहा था भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं मिलेगा। उसमें एक लाइन और जोड़ता हूं कि मोदी से अच्छा नेता नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता नहीं मिलेगा। मोदी के मैजिक से दुनिया फिर उनके सामने नतमस्तक है। शाहनवाज के तीरों से भारतवर्ष में विरोधी पस्त है। एनएमएफ न्यूज पर एक्सक्लूसिवली शाहनवाज हुसैन ने जो कुछ कहा उस पर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।